हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, उसके क्या अलग अलग केस हो सकते हैं, क्या हमें उसमें कैलकुलेशन करने में मेथड्स अपनाने हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ चार्ज आइटम की। वैसे मैंने आपको बताया है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं आपके पार्टनरशिप में। चार्ज का मतलब होता है कि या प्रॉफिट हुआ हो या फिर लॉस, आपको ये देना ही पड़ेगा, ये चार्ज कहलाता है। जबकि एप्रोप्रिएशन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि जो प्रॉफिट फाइनल में बचा है ना, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, सारे खर्च को, चार्ज का मतलब खर्च जो है वो तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आपका लॉस हुआ हो या प्रॉफिट। लेकिन जब सारे खर्च को, सारे चार्ज को जब आप चुका देते हैं अपने रेवेन्यू से जो आपने अर्न किया है, तो उसके बाद जो पैसा बचता है, उस पैसे को जो पार्टनर्स के बीच में आप बांटते हो, ये हमारा कहलाता है एप्रोप्रिएट करना, एप्रोप्रिएशन कहलाना। अब नॉर्मली अगर इसके डिफरेंस को समझें तब जा कर के हम कुछ चार्ज आइटम के कंप्यूटेशन को समझें, तो सबसे पहला डिफरेंस इसके बीच में जो है वो बहुत सिंपल सा है कि यह एक तरह का क्या है, खर्च होता है। चार्ज जो होता है, चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है, यह एक तरह का खर्च होता है और यह डिडक्ट होता है रेवेन्यू से, जो आपने पैसा कमाया है उससे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट अथवा कितना लॉस कमाया है। जैसे सीधी बात है, अपने पूरे साल में आपने जो रेवेन्यू कमाई है, मान लीजिए आपने पूरे साल भर में आपने रेवेन्यू कमाई है 1,00,000 रुपया। आपने पूरे साल भर में जो आपने रेवेन्यू कमाई है वो है 1,00,000 रुपया। और अगर हम आगे बात करें, इस पूरे रेवेन्यू में से आपने जो जितने भी खर्च किए हैं, जो आपके खर्च वाले आइटम हैं, जैसे आपके एम्प्लॉय जो हैं वो सैलरी आपसे मांग रहे हैं कि भैया दे दीजिए, 20,000 रुपये आप उनको सैलरी के तौर पे दे देते हैं। उसके बाद आपको कुछ रेंट बाकी है, कुछ लोन आपने ले रखा है, उसका इंटरेस्ट बाकी है, वो आप 10,000 रुपया दे देते हो। उसके बाद कुछ और मिसलेनियस खर्च हैं, अदर कुछ और भी खर्च हैं, वो आप चुका देते हो, वो भी आप 20,000 रुपया दे देते हो। तो ये सब वो खर्च की बात मैं कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली में चार्ज आइटम है। क्यों? तो ये वो चार्ज आइटम है, वो खर्च है जो आप प्रॉफिट कमाए हो या लॉस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय आपको सैलरी मांगेगा ही मांगेगा, रेंट जो लैंडलॉर्ड है वो आपका मांगेगा ही मांगेगा, बैंक जो है वो इंटरेस्ट जो है वो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। वही कुछ और जो आपने खर्च किया है, जैसे फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल, ये सब चीज़ों का, ये थोड़ी ना सुनेगा कि आपने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया तो हम आपसे पैसा नहीं लेते हैं, ये तो लेगा ही लेगा। तो ये वो आइटम है, चार्ज वो आइटम होता है जो आपने प्रॉफिट कमाया हो या लॉस, ये आपको देना ही पड़ता है। अगर आपने लॉस कमाया तो लॉस में कुछ और जोड़ ही लीजिए इसको, और अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो इसको चुकाइए, तभी जो आपको ये 20-20, 10 और 20-20, 40 और 10-50 हज़ार रुपया जो आपने यहाँ पे खर्च को माइनस किया है, अब जो ये 50,000 रुपया दिख रहा है, ये एक्चुअली आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। याद रखिए, जब एक बार नेट प्रॉफिट निकल जाता है, सारे चार्ज आइटम को हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं, अब जब हम ये ऑप्शन, मान लीजिए पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, इसको जो हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से जो पैसे को बांटते हैं, यही बांटना हमारा क्या कहलाता है, एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो आप इस बात को बहुत खूबसूरती से समझ लें कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये पहले किया जाता है, मतलब ये जो चार्ज आइटम है ये एप्रोप्रिएशन से पहले का चीज़ है। इससे आप जो पैसा कमाते हैं, इससे आप ऑलरेडी उस पैसे से आप इसको खर्च करके आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेते हो, और जो नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस निकलता है उसको जब आप बांटते हो, इसे एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो एप्रोप्रिएशन हमेशा बाद में किया जाता है, और ये तभी एप्रोप्रिएट किया जाता है जब आपके पास प्रॉफिट है, तभी आप पार्टनर्स के बीच में इसको बांटते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट नहीं है, उस सिचुएशन में भी आपको चार्ज तो पे करना ही पड़ता है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको 100% पे करना पड़ेगा, भले ही आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो
तो सबसे पहली बात इसके नेचर की बात करते हैं। तो इसका नेचर जो है वो एक तरह के खर्च के जैसा होता है। इसका नेचर जो होता है वो एक तरह का खर्च का होता है, जो आपने पैसा कमाया है उससे घटाया जाता है और नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस निकाला जाता है। वही अगर हम बात करें कि जब एक बार आप नेट प्रॉफिट अथवा नेट लॉस निकाल लेते हैं तो उसके बाद जब इसको पार्टनर्स के बीच में जब बांटते हैं तो बांटने की प्रक्रिया को जो है ये हमारा एप्रोप्रिएशन कहलाता है। इसको बनाने के लिए आपको कोई भी पार्टनरशिप की डीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर एप्रोप्रिएशन के लिए आपको पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके नियम के अनुसार आप पार्टनर्स के बीच में पैसा जो है वो बांटते हैं। खैर, ये जो डेबिट होता है, ये जो खर्च होता है, ये जो चार्ज आइटम होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घटाया जाता है, घटता है। और वही अगर हम बात करें तो डेबिटेड होता है, ये जो अमाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट होता है। ये जो बंटता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंटता है। वही अगर हम बात करें आगे तो यह जो है प्रॉफिट एंड लॉस अब ये जो है ये एप्रोप्रिएशन से पहले चुकाया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि ये पहले का चीज़ होता है जो एप्रोप्रिएशन से पहले चुकाया जाता है, और प्रॉफिट में भी ये पे होता है, लॉस में भी आपको पे करना पड़ता है चार्ज वाले आइटम। लेकिन ये जो एप्रोप्रिएशन है ये तभी पे होता है जब आप सभी चार्ज को पे कर चुके हैं और अब आपके पास जो प्रॉफिट बचा है, अगर बचा है तभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। अगर नहीं बचा है तो क्या ही बांटेंगे आप। रेंट पेड करना पार्टनर्स को, या इंटरेस्ट पे करना, एडवांसेस पे इंटरेस्ट पे करना पार्टनर को, ये सभी जो हैं ये चार्ज आइटम के एग्जाम्पल हैं। वही पार्टनर को सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, कमीशन देना, या अदर कुछ फ़ायदे हैं वो देना, या जो पैसा बचा उसको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, या जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना, ये सब जो है ये एप्रोप्रिएशन का काम है। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो है ये प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है, जबकि प्रॉफिट को निकालने का जो तरीका होता है उसमें हम चार्ज आइटम को माइनस करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे कि चार्ज आइटम हमेशा पहले कंप्यूट किया जाता है, और जब चार्ज आइटम आपके रेवेन्यू से सारे चार्ज आइटम को जब निकाल लिए जाते हैं, अब माइनस कर लिए जाते हैं, तब उस पैसा जो बचता है उसको आप पार्टनर्स के बीच में जो है वो बांटते हैं, और पैसे को बांटना ही एप्रोप्रिएशन कहलाता है। हालांकि हमें आज जो दो टॉपिक समझना है इसके बारे में हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ रेंट टू पेड पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जो है वो अपना बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म को रेंट पे दे रखा है, मतलब मैं पार्टनर हूँ और मेरे पास एक बिल्डिंग था जो मैं अपने ही फॉर्म को रेंट पे दे दिया, तो भाई ये तो एक ऐसा चीज़ है जो मेरे लिए चार्ज आइटम है। फॉर्म के लिए चार्ज आइटम इसलिए है क्योंकि ये चार्ज आइटम इसलिए कहा जाएगा कि प्रॉफिट हो फॉर्म को या लॉस हो, अगर मेरे जगह पे कोई दूसरा लैंडलॉर्ड होता वो थोड़ी ना सुनता, उसे तो रेंट चाहिए ही होता। उस तरह से मैं पार्टनर हूँ तो क्या हो गया, मेरी बिल्डिंग को अगर मेरे फॉर्म ने अगर रेंट पे लिया है तो फॉर्म की जिम्मेवारी बनती है कि प्रॉफिट हो या लॉस वो मुझे मेरा रेंट टाइम से दे। मतलब यह एक तरह का चार्ज है, यह एक तरह का क्या है, खर्च है, ध्यान रहे। खैर, अगर हम आगे बात करें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फॉर्म, इफ पार्टनर गिव्स एडिशनल मनी, अगर पार्टनर जो है कैपिटल के अलावा, अपने कैपिटल के अलावा अगर पार्टनर जो है वो फॉर्म के ज़रूरत होने पे एक्स्ट्रा पैसा देता है लोन अथवा एडवांस के तौर पे, तो ये पैसा वो पैसा है जो पार्टनर ने पार्टनर बनने के लिए पैसा नहीं लगाया था। वो पार्टनर एक तरह से एक बैंक का रोल निभाया था कि भाई मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचे हैं, तुम हम ही से ले लो, तुमको पैसे की ज़रूरत है, फॉर्म भाई तुम बैंक क्यों जा रहे हो, तुम मुझे से पैसा ले लो। तो उस सिचुएशन में फॉर्म की जिम्मेवारी बनती है कि ये मेरा पार्टनर भले ही है इसने, लेकिन मुझे दिया तो लोन है, अपने कैपिटल के अलावा जो पैसा दिया है वो तो एक तरह से लोन के तौर पे दिया है। तो मैं प्रॉफिट कमाऊं या ना कमाऊं, मुझे तो लोन अगर मैं बैंक से लिया रहा था तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता। तो फॉर्म को भी नियम के अनुसार चार्ज मानना पड़ता है अगर पार्टनर जो है वो एडवांस के तौर पे अगर कुछ पैसा फॉर्म को देता है। तो आइए इस दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें क्या करना होता है। खैर ये चीज़ें आसान हैं, फिर भी
अगर हम बात करें पहले एग्जाम्पल की, यहाँ पे बताया गया है ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है जिसके पास एक बिल्डिंग था और उसने वो बिल्डिंग को अपने ही फर्म को दे दिया कि भाई तुम इस्तेमाल करो इसको, मुझे रेंट देते रहना, तो ये जो रेंट है ये एक्चुअली चार्ज आइटम है जो प्रॉफिट हो या लॉस फर्म को उसको रेंट को पार्टनर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टनर नहीं होता तो कोई दूसरा लैंडलॉर्ड होता ना भाई, तो उस सिचुएशन में उसे आप रेंट देते कि नहीं देते, देना ही पड़ता। तो इस तरह से रेंट टू जो पार्टनर है ये एक तरह का चार्ज आइटम है, और यह एक तरह का चार्ज आइटम है जो हर हाल में आपको देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रहे, चार्ज आइटम है जो देना ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं, एक दो दोस्त हैं विदित और रेयांश, इनका जो आपस में रेशियो है पार्टनरशिप का वो 3:2 का है। इन्होंने 40,000 रुपया कैपिटल के तौर पे लगाया है, इन्होंने 60,000 रुपया कैपिटल के तौर पे लगाया है। कमल का अपना एक वेयर हाउस था, जो कि वेयर हाउस का मतलब होता है जो स्टोर वगैरह करने के लिए जो घर बनाए जाते हैं वो था, उसके लिए 10,000 रुपया रेंट मिलना है फॉर्म से एनुअली। वही कमल जो है रेयांश की अगर हम बात करें, जो दूसरा पार्टनर है उसने अपना बिल्डिंग जो है वो बिजनेस को यूज में दे दिया है और उसके लिए 1,000 रुपया पर महीने का उसको रेंट मिलता है, मतलब समझिए पूरे साल का 24,000 रुपया मिलता है। पूरे उस साल का प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपया है। आइए आप प्रिपेयर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को निकालिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप कंफर्म करिए कि ये जो विदित भाई साहब हैं इनको पूरा का पूरा 10,000 रुपया पूरे साल का इनको रेंट मिलना है। वही अगर ये जो रेयांश भाई साहब हैं, रेयांश भाई साहब को 1,000 रुपया पर महीने से 12 महीने का 12,000 रुपया जो है ये रेंट के तौर पे मिलना है। इन्हें भी रेंट ही मिलेगा वेयर हाउस का और इन्हें भी रेंट ही मिलेगा वेयर हाउस का। आइए अब इस दो चीज़ों को लेकर के हम आगे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सॉरी यहाँ पे जो 10,000 रुपया है वो कमल का वेयर हाउस था, इसका नाम को मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, कमल कोई व्यक्ति है जिसका रेंट पे देना है। अब चलिए आगे हम समझते हैं कि हमें प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है। तो इस पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ है इसको आइए हम सबसे पहले अपने क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स कहता है, और नॉमिनल अकाउंट का दूसरा रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो इस अनुसार से देखा जाए तो प्रॉफिट जो हुआ है इसको हमें क्रेडिट करना है। तो हम जल्दी से जो पैसा आ रहा है उसको, जो फ़ायदा है हमारे लिए, इसको हमने क्रेडिट किया है बाई ग्रॉस प्रॉफिट ही लिख देते हैं, या प्रॉफिट भी लिख सकते थे के तौर पे, और हमने यहाँ पे लिखा है 50,000 रुपीज़। और आइए इधर हम सबसे पहले लिखते हैं अपने खर्च के बारे में, टू रेंट। यहाँ पे दो लोग हैं, एक कमल नाम का व्यक्ति है जिसे हमें रेंट देना है वेयर हाउस का, जो देना बाकी है 10,000 रुपया, और एक रेयांश जो पार्टनर भी है, फिर भी इसने जो रेंट दिया है अपना घर बिल्डिंग फॉर्म को, इसके लिए इसको 12,000 रुपये मिलने हैं। 22,000 रुपया ये वो आइटम है जो एक्चुअली में चार्ज्ड है फॉर्म के लिए। ये वो आइटम है जो चार्ज्ड है, जो देना ही पड़ेगा भले ही प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन अच्छी बात है कि आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको आप जल्दी से प्रॉफिट से आप अपने खर्च को, जो चार्ज को है उसको अगर आप माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि 22,000 रुपया माइनस करने के बाद आपके पास जो पैसे बच रहे हैं वो बच रहे हैं 28,000 रुपीज़। ये पैसे बच रहे हैं, ये वो पैसा है जो टू प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, आप इसको पूरे नाम को लिखें, ये नेट प्रॉफिट आपके लिए बन चुका है, क्योंकि इससे आपने सभी खर्च को, सभी इम्प्योरिटीज़ को आपने निकाल दिया है।
अब ये जो पैसा है ये नेट प्रॉफिट के तौर पे आपके लिए है 28,000 रुपया। अब इस पैसे को आप क्या करते हैं, तो इस पैसे को आप ये पैसे या ये वही पैसा है जो आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी के तौर पे भी जानते हैं। ये वही पैसा है जो कि आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। ये वो पैसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये वो पैसा है जिसका हिसाब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट एंड कैपिटल को देने में, कोई पार्टनर है उसके सैलरी को देने में, कोई पार्टनर है उसको कमीशन में को देने में, कोई पार्टनर है उसको कुछ रिज़र्व में रखने में, और पार्टनर्स के बाकी पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटने के लिए यूज होगा, बांटा जाएगा। वो ये पैसा है, ध्यान रहे। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के तौर पे हमने ये सभी चीज़ों को देखा कि ये कैसे निकाला जाता है, इसका क्या मतलब होता है। तो ये तो हमने बेसिक चीज़ देखा, जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई पार्टनर जो है वो अगर कोई रेंट दे दिया है, अगर फॉर्म को कोई अपना बिल्डिंग या प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया है, तो उससे जो उसको रेंट जो मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे क्योंकि आप तो पार्टनर है। नहीं, अगर वो पार्टनर नहीं होता, उसके जगह पे कोई और होता, जैसे कमल तो पैसा लेता ही ना हर हाल में, उससे श्रेयांश भी पार्टनर है तो उसे भी पैसा मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये तो फॉर्म के नज़रिए से क्या है, चार्ज आइटम है। और चार्ज आइटम में किस तरह का कंप्रोमाइज़, तो हमें देना ही पड़ेगा, तो हमने दिया। खैर, ये जो हमने बात करी ये तो हमने समझ लिया एक एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमारे सामने में कि जो पार्टनर्स हैं फॉर्म के, उन्होंने लोन दे दिया है फॉर्म को। मतलब मान लीजिए आप दो लोग हैं इस फॉर्म में, भव्या और कमल, और आप लोग जो हैं कैपिटल के अलावा कुछ पैसा जो है वो फॉर्म को आपने दे दिया है। तो फॉर्म की जिम्मेवारी बनती है कि अगर वो पैसा कहीं और से लेता तो उसको समय समय पे उसको इंटरेस्ट देना होता। तो फॉर्म की जिम्मेवारी बनती है कि पार्टनर है तो क्या हुआ, इन्हें भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा इसको इंटरेस्ट ऑन लोन अथवा एडवांस के तौर पे बोला जाता है, जो एक तरीके का चार्ज मान करके दिया जाएगा। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस ये देना ही पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है, आइए उसको पढ़ते हैं। भव्या और कमल ये दो पार्टनर हैं जो 2:3 रेशियो के पार्टनर हैं। इनका जो कैपिटल है वो 60,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली है। 1 अक्टूबर को ये इन दोनों ने, मतलब भव्या और कमल ने ग्रांट किया है फॉर्म को लोन। मतलब फॉर्म को उन्होंने लोन दिया है 1,20,000 रुपया और 60,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। मतलब भव्या ने दिया है 1,20,000 रुपया और कमल ने दिया है 60,000 रुपया। क्वेश्चन जो है उसमें जो डिड दिया गया है, पार्टनरशिप का डिड, वो लोन को लेकर के साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहा है कि लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उस साल जो है 6500 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। अब समझिए, जब पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आप समझें, मैंने जो पढ़ाया है वो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर डिड साइलेंट भी है तो भी लोन अथवा एडवांस पे 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है। ये लॉ है। पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो हमने आपको प्रोविजंस पढ़ाए थे पिछले क्लास में, उसमें ये बाकायदा कहा गया है कि अगर चर्चा ना भी हो लोन अथवा एडवांस पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, पर कानून कहता है कि 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। खैर, इसकी अगर हम बात करें तो इसके तहत जो सबसे पहला काम करते हैं वो करते हैं बाई प्रॉफिट अकाउंट। जो हमारे पास जो पैसा आया है इसको हम उठाते हैं और यहाँ पर के ट्रांसफ़र कर देते हैं 6,500 रुपीज़। अब आइए हमें जो लोन देना है, सॉरी इंटरेस्ट जो देना है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भव्या की। ये भव्या जो है ये 1,20,000 रुपया लोन दी है
और बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, इसे आप समझ जाएं कि 6% एक्ट के अनुसार इसे दिया ही जाएगा। और 1 अक्टूबर को दी है। अमूमन तौर पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जनवरी जो है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, ये हम मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन से ये 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे लागू हो रहा है। मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट जो लागू हो रहा है ये 3600 रुपया इंटरेस्ट जो है ये भव्या के हिस्से का बन रहा है। वही अगर हम कमल की बात करें तो कमल ने 60,000 रुपीज़ दिया है, इसके साथ भी सेम केस है। 6% 6 महीने के लिए 1800 रुपये का ही जिम्मेवारी जो है इंटरेस्ट का ये चुकाना पड़ेगा। अब प्रॉफिट हुआ है 6500 रुपीज़ का। हम यहाँ पे फुटर नोट में 6500 रुपीज़ जो है वो हम लिख लेते हैं। चलिए, और हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं अब बैलेंस निकालने की। जब हम बैलेंस निकालते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि हमारा जो बैलेंस है ये 36 और 1800 माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस है वो 1100 रुपया बचा है। ये वो बैलेंस है जो हमारे नज़र में नेट प्रॉफिट है। ये वो बैलेंस है जो हमारे नज़र में नेट प्रॉफिट है। ये वो बैलेंस है जो हमारे नज़र में नेट प्रॉफिट के तौर पे जाना जा रहा है। ये वो बैलेंस है जो कि प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये वो बैलेंस है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाते हैं तो हम उसमें ये अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ था जो हमने देखने, जानने, समझने की कोशिश किया। अब चलते हैं इसी से संबंधित तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल में लगभग जो चीज़ें हैं वो सेम हैं। तीसरा एग्जाम्पल में लगभग जो चीज़ें हैं वो सेम हैं। भव्या और कमल दो पार्टनर हैं। भव्या और कमल जो हैं वो पार्टनर हैं और 2:3 का इनका जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। 60,000 और 30,000 इनका कैपिटल है जो कि पहले सेम की तरह था। 1 अक्टूबर को ये ग्रांट करते हैं लोन और ये ग्रांट करते हैं बी और के। भव्या और कमल जो हैं वो 1,20,000 और 60,000 रुपया जो है ये लोन ग्रांट करते हैं फॉर्म को। डिड साइलेंट है तो आप क्लियर हो चुका है कि डिड साइलेंट है तो भी 6% का इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा और 5,000 रुपीज़ जो है इस बार का प्रॉफिट है। प्रॉफिट 5,000 है, कुछ नहीं, सेम काम करते हैं। बाय प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं और जो हमें इंटरेस्ट देना है उसका कैलकुलेशन लोन का हम इधर कर लेते हैं। जो हमारा साइड है टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और इसमें अगर हम बात करें तो भव्या के हिस्से में जो 1,20,000 रुपया है इसका 6% से 6 महीने के दर से जो है 3,600 रुपीज़ इंटरेस्ट बन रहा है। वही कमल की बात करें 6% की दर से 6/12 मंथ का हमारे पास 1,800 रुपीज़ बन रहा है। अब अगर हम गौर करें तो इनके दोनों के इंटरेस्ट को अगर हम जोड़ें 3,600 और 1,800 तो हम पाते हैं कि इन दोनों के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए हमारे पास ज़रूरत है 5,400 रुपये की, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुई है 5,000 रुपये की। मतलब हमारा जो है इस बार लॉस लग गया। इस बार जो है पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा पार्टनर्स को लॉस सहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे बाय लॉस, और ये जो 400 रुपया है जो हमारा बैलेंस निकल के आया है ये लॉस के तौर पे हम कंसीडर करेंगे। तो ये एक बेसिक फंडा था जो हमने देखा, जाना, समझने का कोशिश किया। चलिए इसी से संबंधित एक और केस को देखते हैं। इसके अगले केस को अगर हम देखें, केस नंबर 3 है, बाकी सभी चीज़ें सेम है। भव्या और कमल ने 1,20,000 और 60,000 रुपये लोन दिया है 1 अक्टूबर को, सभी चीज़ें सेम है। डिड साइलेंट है तो आपको जानकारी है कि 6% इंटरेस्ट तो मिलना ही है, लेकिन इस बार लॉस हो गया है। अब तक तो हमने 2 केस देखा जिसमें एक जगह 6500 हो रहा था प्रॉफिट, तो चलिए ठीक है, कुछ प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था हमें इंटरेस्ट से,
उसमें प्रॉफिट कम हो रहा था तो हमें लॉस ट्रांसफ़र किया। इस बार तो पूरा का पूरा जो है वो साफ़ है, पूरा का पूरा लॉस ही हुआ है फॉर्म को। ये तो बहुत दुखद घटना है। तो इस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस बार जो है ये टू ग्रॉस लॉस अकाउंट करके यहाँ पे हम 4500 सबसे पहले लिखेंगे और फिर हम जोड़ेंगे उस अमाउंट को जो हमारा लॉस है, और टू जो हमारा इंटरेस्ट है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और इसमें भव्या के हिस्से का जो है वही 3600 रुपीज़ और कमल के हिस्से का जो इंटरेस्ट है 1800 रुपीज़। ये जो 5400 रुपीज़ है इसको हमने बाहर निकाल दिया, और जो पैसा हमने जोड़ा तो हम पाए कि 9900 रुपीज़ जो है हमारा बन रहा है। ये 9900 रुपीज़ हम इधर बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं और टू बड़े बड़े अक्षरों में लॉस अकाउंट बोल के इस अमाउंट को हम लॉस के तौर पे बैलेंसिंग फिगर में निकाल देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमने देखा, जाना, समझा, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश किया कि भाई ये हमारा चार्ज आइटम क्या कहलाता है, हमारा एप्रोप्रिएशन क्या कहलाता है। एप्रोप्रिएशन का मोटा मोटी मतलब होता है प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना, जबकि चार्ज का मतलब होता है नेट प्रॉफिट निकालना। जो भी आपने पैसा कमाया है उसमें से सभी खर्च को माइनस करना, खर्च को माइनस कर नेट प्रॉफिट तक पहुंचना जो है हमारा ये तरीका कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने देखा है, जाना है, समझा है और इसके बारे में बात की है। अब बात करते हैं, अगर आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो बिल्कुल हमें आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी पे कहीं पे भी अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं तो ये रहा हमारा सोशल मीडिया का हैंडल योर एड्यूटर के नाम से, जहाँ पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं। वही अगर टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एड्यूटर अपडेट्स नाम से आप सर्च करें, मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा। आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं कम्युनिटी पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे PDF और बाकी से सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है नीलकमल सिंह। मिलते हैं अगले सेशन में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।